हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको टाइम एंड वर्क का तीसरा पार्ट कराने वाला हूँ। 2 पार्ट में आपको करा चुका था। आज मैं आपको तीसरा पार्ट स्टार्ट कराने वाला हूँ, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर वीडियो को कर रहे होंगे, लाइक कर रहे होंगे। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं टाइम एंड वर्क की 3rd क्लास के साथ। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए की तुलना में बी 50% अधिक कार्य कुशल है। उसी काम को पूरा करने में बी कितने दिन लेगा। ठीक है, ये आपका बिल्कुल एक नए मेथड के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। क्या दे रखा है देखिए, ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है। ठीक है, और बी इसके कितना ए टाइम कितना ले रहा है 12 दिन। ठीक, दूसरा क्या कह रहा है, ये 50% अधिक कार्य कुशल है। किससे? ए से। 50 से कम 50, 50 दूनी 100, यानी कि बी ए काम कर रहा है 2, तो एक काम कौन अधिक कर रहा है? बी, यानी कि 2 और 1 3। ये इसकी एफिशिएंसी दे दी है। ठीक, 50% अधिक कार्यकुशल है, यानी कि बी ए कितना काम कर रहा है एक दिन में? 2, तो टोटल वर्क कितना हो गया? 24। अब बी की एफिशिएंसी कार्य क्षमता, ई का मतलब होता है एफिशिएंसी कार्य क्षमता, यानी कि ए 2 काम कर रहा है, 50% अधिक कार्यकुशल है। कौन है? बी, यानी कि 2 काम ए कर रहा है, तो बी कितना काम करेगा? 2 और 1, ये देखिए 2 और 1 3, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई? 3। अब देखिए हमें यहाँ 24 लाना है, तो यहाँ ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें कि 3 में कि 24 आ जाए? तो 8 दिया 24, 8 इसका आंसर। बी कितने दिन लेगा इसे काम करने में? 8 दिन। ठीक है, तो बी द्वारा लिया गया समय कितना है? 8 दिन। ठीक, ये इसका आंसर आपका। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अभी मैं आपको ये धीरे धीरे समझा रहा हूँ, जल्दी मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी शुरू कराने वाला हूँ। अभी आपको टाइप वाइज क्वेश्चन यहाँ कराए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ए किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करता है। ठीक है, ये ए है और बी है। ठीक है, ए कितने दिन में काम कर रहा है? टाइम, टी मतलब टाइम, समय। तो ए कितना टाइम ले रहा है? 15 दिन। बी कितना ले रहा है? 20 दिन। दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो टोटल वर्क कितना हो गया? टोटल वर्क क्या होता है? जो एलसीएम लेते हैं हम, जो 15 के पारे में भी आए, 20 के पारे में भी आ जाए, तो 15, तो ऐसे कौन सी संख्या है? 60। ठीक, टोटल वर्क का मतलब होता है एलसीएम। हम ऐसी संख्या लेंगे यहाँ पे, ये जो इन दोनों के पारे में आए। 15 के पारे में भी 60 आता है, 20 के पारे में भी 60 आता है। एफिशिएंसी निकाल लेंगे आप। 15 चौका 60, 15 से 60 कितनी बार कटा है? 4 बार। तो एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? कार्य क्षमता, एक दिन में काम करने की क्षमता कितनी ए की। ए एक दिन में 4 कार्य कर रहा है। 20 दिया 60। अब बी कितना काम कर रहा है एक दिन में? 3 काम कर रहा है। ये आपकी कार्य क्षमता। पूछ रहा है दोनों मिल जाए, यानी कौन कौन मिल जाए? ए प्लस बी। ठीक, ए और प्लस बी मिल जाएंगे तो कितने दिन में काम कर देंगे? 60 काम है। ठीक है, टोटल वर्क कितना है? 60 काम है हमारे पास। ए एक दिन में कितना काम करता है? 4। बी कितना काम करता है एक दिन में? 3। तो 4 3 7, 7 तो ये कटेगा तो है नहीं, तो 7 8 56 और ये 4 8 सही 4/7 दिन में ये काम पूरा करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेथड बढ़िया लग रहा होगा। इजी मेथड है, जिस बच्चे को मैथ बिल्कुल भी नहीं आता वो भी इसे देख के इजी समझ सकता है। आप नोट्स बनाते चलिएगा हाथ के हाथ। चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अब क्या लिखा है? अब लिखा है ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को
15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है, बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, देखिए पहले क्या दे रखा है इन्हें, ए प्लस बी का काम दे दिया। ए और बी मिलके कितने दिन में काम पूरा करना है, 15 दिन में। ठीक, ये टाइम है इनका, समय मतलब काम करने में कितना समय ले रहा है। अब आगे क्या दे रहा है, ए अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है, 20 दिन में। ठीक, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा ये इसमें पूछ लिया। तो हम क्या करेंगे, देखिए टोटल वर्क लेंगे। टोटल वर्क कैसे लेते हैं, एलसीएम लेके। टोटल वर्क का मतलब होता है एलसीएम। तो दोनों के बारे में ऐसी कौन सी संख्या है, 60 आएगी यहाँ। ठीक है, 15 के बारे में भी 60 आता है, 20 के बारे में भी 60 आता है। तो ऐसी संख्या लेते हैं जो दोनों की संख्या से कट जाए। 15 से 60 कितनी बार कट रहा है, 4 बार। 20 से कितनी बार कटेगा, 3 बार। 20 किया 60। अब देखिए ये काम जो निकल के आया है 4, ये ए और बी का निकल के आया है। ए अकेला कितना काम कर रहा है एक दिन में, 3। ठीक, अब 4 में से 3 गए तो ये क्या बचा, 1। ए अकेला कितने दिन में कितना काम कर रहा है एक दिन में, 3। ये तो ए का काम आ गया, और एक काम किसका आएगा, ये बी का। पूछ क्या रहा है वो कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो बी। तो टोटल काम कितना है, 60। बी एक दिन में कितना काम करता है, 1। तो 1 से 60 कितनी बार कटेगा, 60 बार। तो 60 दिन में ये काम करेगा पूरा। ठीक है, 60 डेज लेगा यहाँ काम करने में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कोई डाउट अगर आपको रह जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उसका आपको जवाब दूंगा। देखिए अब ये है 4th क्वेश्चन आपका। क्या है 4th क्वेश्चन, देखिए ए बी से दुगनी गति से कार्य करता है, ये इन्होंने एफिशिएंसी दे दी। ठीक है, अब क्या कह रहा है, यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करें तो ए अकेला उसे कितने समय में पूरा करेगा। देखिए ए है और ये बी है। ठीक है, टाइम क्या दे रखा है, दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। यानी कौन कौन, ए प्लस बी कितने दिन में काम पूरा करते हैं, 12। एफिशिएंसी क्या दे रखी है, ए बी से दुगनी गति से कार्य करता है। ठीक है, और ए अकेला से कितने दिन में करेगा। तो ए काम कितने दिन में करता है, देखिए क्या बता रहा है, ए और बी, ये इन्हें दे रखी है इसकी एफिशिएंसी कि ए बी से दुगनी गति से कराता है। तो बी एक काम करता है तो बी कितना करता है, 2। ठीक, तो एफिशिएंसी कितनी है इसकी, 2 और 1 3। यानी कि ये दोनों की कार्य क्षमता होगी। तो टोटल वर्क कितना है, 36। ये 3 कैसा आया, ए और बी की कार्य क्षमता जोड़ के एफिशिएंसी। क्वेश्चन में वो कह रहा है, देखिए यहाँ पे ए बी से दुगनी गति से कार्य करता है, यानी कि बी एक काम करेगा तो ए 2 काम करेगा। ठीक, तो दोनों का काम मिला के कितना हो गया, 3। अब आगे यहाँ पे 36, यानी कि 36 टोटल वर्क है उसका। टोटल वर्क कितना हो गया हमारा, 36। अब यहाँ बी एक दिन में एक काम कर रहा है तो टोटल काम कितना है, 36। यहाँ हमें ऐसी संख्या से गुणा करनी पड़ेगी यहाँ पे जिससे ये 36 आए। तो 36 ही काम 36। तो बी कितने दिन में काम पूरा करेगा, बी बराबर 36 डेज। ये इसका आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। मैं उम्मीद यही कर रहा हूँ कि आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको समझ में ना आ रहा हो, क्योंकि बिल्कुल इजी मेथड से बिना फॉर्मूले का आपको पूरी मैथ यहाँ पे कराई जा रही है। अब देखिए क्या दे रहा है, ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में, बी अकेला इस काम को 15 दिन में पूरा कर देता है। बी अकेले ने इस पर 5 दिन कार्य करके छोड़ दिया और शेष कार्य ए को अकेले कितने दिन में पूरा करना होगा। क्या कह रहा है, देखिए सबसे पहले ए और बी कितना कितना टाइम ले रहा है वो लिख लीजिए। ए टाइम ले रहा है 20 दिन और बी कितना ले रहा है 15 दिन। अब टोटल वर्क कितना हो गया ये निकालेंगे हम पहले। तो 15 और 20 के बारे में ऐसी कौन सी संख्या है जो आ जाएगी, 60। तो एफिशिएंसी
कार्य क्षमता, एफिशिएंसी का मतलब कार्य क्षमता। कार्य क्षमता निकालना हमारा बहुत जरूरी है। कार्य क्षमता निकलते ही हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है, तुरंत हम आंसर निकाल सकते हैं। तो 20 से 60 कितनी बार कटेगा, ये 20 है, ये 60 कितनी बार कटेगा, इससे 3 बार, 20 या 60। 15 से 60 कितनी बार कटेगा, 4 बार। तो ये इनकी कार्य करने की क्षमता आ गई है। मतलब ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है। ठीक, अब क्या कह रहा है देखिए, बी ने इस पे अकेले कितने दिन काम करा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है बी इस पर 5 दिन कार्य करके छोड़ दिया, यानी कि 5 दिन इनने काम किया। तो बी एक दिन में कितना काम करता है, 4। तो 5 दिन में कितना कर देगा, 20 बार। 20 बार कितने कर दिया और ये चला गया, काम छोड़ गया। अब शेष काम कितना बचा, 60 - 20 बराबर 40। 40 काम बचा। 40 काम किसे करना है, ए को करना है। ए एक दिन में कितना काम करता है, 3। तो बटे 3, 40 बटे 3, तो 13 × 3 = 39 और शेष 1। डेज में ये पूरा कितना है आंसर, ये इसका आंसर। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नहीं आया है तो देखिए आपको दोबारा बता रहे हैं। ए कितना समय लेता है काम करने को, 20 दिन। ठीक, बी कितना ले रहा है, 15 दिन। टोटल वर्क कितना हो गया, 60। ये जो टोटल वर्क निकल के आता है ये एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने का मतलब ये होता है जो इन दोनों के पहाड़ों में आ जाए, 20 के पहाड़े में भी 15 के पहाड़े में भी। तो 20 के पहाड़े में भी 60 आता, 15 के लिए। एफिशिएंसी कार्य क्षमता, 20 से 60 कितनी बार कट रहा है, 3 बार। तो बटे में ये आ गया एफिशिएंसी इसकी 3, मतलब ए एक दिन में 3 काम करता है, बी 4 काम करता है। 15 से 60 कितनी बार कट रहा है, 4 बार। तो 15 × 4 = 60। बी ने 5 दिन अकेले काम करा, तो हमने बी का काम निकाल लिया पहले। ठीक है, ये देखिए, तो बी 5 दिन गुणा 4, 5 × 4 = 20। 20 काम पूरा करके बी चला गया। अब क्या, शेष काम का मतलब 60 में से 20 बी ने कर दिया, बचा कितना, 40। ठीक है, ये बचा 40। तो 40 काम किसे करना है, ए को करना है। ए एक दिन में कितना काम करता है, ये देखिए 3 काम करता है। तो 3 से काटा इसे कितना हुआ, 13 सही, 1/3 आंसर। 1/3 दिन में वो काम पूरा करेगा। ठीक, उम्मीद करते हैं चलिए आपको समझ में आएगा। अब आगे चलते हैं। अब देखिए, सिक्स क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में, बी अकेला उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेला इस कार्य में 4 दिन लगा रहा था, उससे पहले ए अकेला पूरा कार्य कितने दिन में करेगा। सेम पिछले टाइप का क्वेश्चन ही देखिए, नहीं इसमें अंतर है। ए प्लस बी का काम दे दिया इन्होंने, टाइम दे दिया। ये ए प्लस मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में ख़त्म करेंगे, 10 दिन में। अब बी अकेला करेगा तो कितने दिन में पूरा करेगा, 15 दिन में। तो इनको क्या निकालेंगे हम, सबसे पहले टोटल वर्क। टोटल वर्क का मतलब एलसीएम। तो 10 और 15 के पहाड़े में ऐसी कौन सी संख्या जो आएंगी दोनों, 30। एफिशिएंसी निकाल लेंगे हम, 10 × 3 = 30, 15 × 2 = 30। यानी कि ए और बी मिलकर काम करते हैं 3, बी अकेला 2 काम कर रहा है। तो ये हमारा बी है और ये हमारा ए है। तो बी कितना काम कर रहा है एक दिन में, 2। दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं, 3। तो 3 में से 2 गया, कितना बचा, 1। यानी कि इसका मतलब ए एक दिन में एक ही काम कर रहा है। बहुत काम चोर है, इससे पता चलता है। अब क्या कह रहा है देखिए आगे, बी अकेला इस कार्य को 4 दिन में लगा रहता है। 4 दिन यानी कि 4 डेज गुणा 4 दिन कौन अकेला लगा रहा, बी। अब बी एक दिन में कितना काम करता है, 2। तो 4 दिन में कितना काम कर देगा, 8 काम कर दिया। अब बचा कितना, 30 काम में से 8 कौन करके चला गया, बी। तो बचा कितना, 22 वर्क बचा। ठीक, तो 22 वर्क कौन पूरा करेगा, ए करेगा। ए एक दिन में कितना काम करता है, ए एक दिन में कितना काम करता है, 1। तो 22 काम करने में कितने दिन लगाएगा, 22 दिन। ये इसका आंसर। ए अकेले से पूरा करने में कितने दिन लगाएगा, 22 दिन। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ए किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकता है यदि बी की कार्य क्षमता ए से 25% अधिक हो, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, देखिए कार्य क्षमता है पहले तो ए और बी 2 आदमी हैं। टाइम कितना ले रहे हैं, ए इस काम को करने में 18 दिन ले रहा है। ठीक,
अब क्या कह रहा है, बी की कार्य क्षमता 25% अधिक हो। 25% अधिक का मतलब 25/100, 25 से कम 25, 25 चौका 100, जिससे तुलना हो रही होती है वो नीचे होता है, यानी कि ये ए है, ठीक। अब क्या कह रहा है, 25% अधिक हो, मतलब ए एक दिन में 4 काम कर रहा है, तो बी कितना काम करेगा, 5। क्यों, 4 और 1 5, ठीक। जोड़ा क्यों हमने, ये क्यों जोड़ा, देखिए ये यहाँ पे क्या कह रहा है, यदि बी की कार्य क्षमता ए से 25% अधिक हो, यानी कि ए 100 काम कर रहा है, तो उससे 25 काम अधिक कौन कर रहा है, बी, यानी कि 125 काम कौन करेगा, हमारा बी। तो हमने इसे काट लिया, भिन्न को बदल दिया हमने 1/4 में, यानी कि 4 काम कौन कर रहा है, ए, तो बी कितना काम कर रहा है, 4 और 1 5, ठीक। तो ये बी की कार्य क्षमता आ गई 5, तो ए कितना काम कर रहा है, 4। अब 18 चौक कितने होते हैं, 72, ठीक। अब देखिए क्या पूछा है कि बी इस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो बी बराबर 72 काम करना है, कैसे करना है, बी को, तो बी एक दिन में कितना काम करता है, 5, तो बटे में 5, 5 से इसे काटिए, 5 ही कम 5, 2 बचा, 5 चौक 20 पॉइंट, फिर 4 बचा, 5 चौक 20, ठीक है, 5 ही कम 5 चौक 20 और 14.4, या तो हम इसे 14.4 लिख सकते हैं, या फिर हम इसे भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। ये कितने दिन में करेगा, 14, 5 सही, 14 सही, 2/5 आंसर दिन में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा अच्छे से। देखिए एक बार और बताता हूँ, ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है, 18 दिन में। बी की कार्य क्षमता 25% अधिक है, यानी 25/100 का मतलब क्या होता है, 1/4, यानी कि ए 4 काम कर रहा है, तो बी कितना करेगा, 4 और 1 5, ठीक। ऐसे ये यहाँ पे 5 आ गया। ए कितना काम करता है एक दिन में, 4, 18 दिन उनने काम किया कर सकता है, तो 18 चौक 72, ये हमने क्या निकाल लिया, इसका टोटल वर्क, ठीक। अब पूछ रहा बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा, 72 काम है, बी को अकेला करना है, तो यह तो 14.4 लिख दीजिए ऑप्शन में, अगर 14.4 दे रखा हो, नहीं तो 14 सही, 2/5 इसका आंसर, ठीक। 72, देखिए 72 टोटल वर्क है, बटे में 5, 72 टोटल वर्क है। अब बी एक दिन में कितना काम करता है, 5, तो इसलिए बटे में 5 लिख दिया, ठीक। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अब क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर इसे 20 दिन में और सी तथा ए इसे 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को इतने दिन में समाप्त करेंगे। अब देखिए इनने थोड़ा टाइप बदल दिया है, ए प्लस बी और आगे क्या दे रखा है, बी प्लस सी, इसके आगे क्या दे रखा है, सी प्लस ए, ठीक। ए प्लस बी एक कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, 16 दिन में। बी प्लस सी इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में, और सी प्लस ए मिलकर कर रहे हैं 40 दिन में। देखिए टोटल वर्क लेना पड़ेगा हमें एलसीएम इन तीनों के पाड़े में। ये हमारा क्या है, टाइम, ठीक है, टाइम हमारा क्या है, टाइम। अब हम इनकी क्या निकालेंगे, एफिशिएंसी, यानी कि कार्य क्षमता। एफिशिएंसी का मतलब कार्य क्षमता होता है। इन तीनों के पाड़े में क्या आएगा, 80 आ जाएगा, ठीक। तो 16 पंजे 80, 20 चौक 80, 40 दूनी 80। ए और बी मिलकर कितना काम कर रहे हैं एक दिन में, 5। बी और सी मिलकर कितना काम कर रहे हैं एक दिन में, 4 और 2। और सी और प्लस ए मिलकर कितना काम कर रहे हैं एक दिन में, 2, ठीक। चलिए तो क्या बताना, ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। कौन कौन पूछा है, ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों आदमी मिल गए हैं, ठीक है। अब पूछ रहा है कितने दिन में पूरा करेंगे। टोटल वर्क कितना हमारा 80 है। देखिए
अब इसमें एक चीज़ नोट करेंगे आप यहाँ पे, ए एक बार यहाँ आया, एक बार यहाँ आया, ऐसे बी यहाँ आया एक बार यहाँ आया, सी यहाँ आया, यानी कि हर संख्या ए भी 2 बार आया है, काम करा बी ने भी सी ने भी। तो टोटल वर्क कितना है 80 गुणा 2। ये 2 कहाँ से आया आपका, ये देखिए ए और बी यहाँ पे 2 बार आया, ए और बी है, फिर बी सी है, फिर सी है, ए भी इसमें देखिए 2 बार आया है, बी भी इसमें 2 बार आया और ये सी भी इसमें 2 बार आया, तो गुणा में 2 आ गया। अब क्या करेंगे हम इसमें इनकी कार्यक्षमता लिख लेंगे, कार्यक्षमता इनकी जोड़ लेंगे, कितना होगा हमारा, ये 5 4 9 और 2 11, ठीक। अब ये कितना आ गया 80 दूनी 160 बटे 11। ये कितने दिन में काम पूरा करेंगे, 11 कम 11, 5 बचा वहाँ पे, 11 चौक 44 और 6 शेष, यानी कि 14 सही, 6 बटे 11 आंसर। तीनों मिलके इतने दिन में ये काम खत्म कर देंगे 80 काम, ठीक। उम्मीद करता हूँ क्लियर हुआ होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए पिछले क्वेश्चन में कोई डाउट रह गया होगा आपका, तो इस क्वेश्चन में आपको हम क्लियर करा देंगे। इसलिए मैं एक टाइप के क्वेश्चन कम से कम 2 से 3 करा देता हूँ, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। क्या कह रहा है देखिए, सेम वही क्वेश्चन है, ए प्लस बी 6 दिन में, मतलब टाइम कितना ले रहा है 6 दिन, ए प्लस बी, जबकि बी और सी क्या कर रहे हैं 10 दिन में, सी और ए मिलके कितने दिन में कर रहे हैं 12 दिन में। क्या करेंगे टोटल वर्क, यानी कि एलसीएम लेंगे। तीनों के पढ़ने में ऐसी कौन सी संख्या है 60, एफिशिएंसी 6 ढाई 60, 10 छक्का 60 और 12 पंजे 60, ये इनकी एफिशिएंसी निकल गई। क्या पूछ रहा है सी अकेला कितने दिन में करेगा। अब क्वेश्चन में सी पूछा है, तो पहले ए देखिए क्या था, ये था ए प्लस बी, तो हमें क्या करना है पहले ए प्लस बी प्लस सी का वर्ग निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे वही चीज़, ए यहाँ पे एक बार आया, एक बार यहाँ पे, सी यहाँ पे भी एक बार आया, एक बार यहाँ पे, बी यहाँ पे एक बार आया, एक बार, मतलब हर आदमी 2 बार आया। तो हम क्या करेंगे टोटल काम कितना था 60 गुणा में 2, ठीक, बटे 10 6 16 5 21, ठीक। अभी इसे काट लीजिए, 3 सत्ते 21 और ये 20, कितना बचा 40, 20 दूनी 40 बटे 7। अब क्या पूछ रहा है ये इसमें हमसे कि सी अकेला ऐसे कितने दिन में करेगा। तो ठीक है, देखिए सी का काम कैसे निकालेंगे, सी का यहाँ लिख लीजिए, सी वर्ग बराबर आपका 40 बटे 7 माइनस, अब ये क्या था हमारा, इसमें से कोई भी एक संख्या उठा लीजिए आप, सी का वर्ग निकालना है तो ए सी का वर्ग निकालना है, 1 मिनट देखिए यहाँ ये 60 बटे 7 है, सी का वर्ग निकालना है तो ए प्लस बी, इसमें से घटा देंगे तो सी का वर्ग निकल आएगा। तो ए और बी एक दिन में क्या काम कर रहा है 10, ठीक। तो माइनस क्या करेंगे हम, इसमें कितना टाइम ले रहा है हमारा ये 60 दिन, तो माइनस 1 बटे देखिए पेन थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, 1 सेकेंड हो गया, हमें सी का वर्ग निकालना है, ठीक है। तो सी का वर्ग निकालना है, तो सी का वर्ग निकालिए, देखिए ए बी सी मिलकर काम कितना कर रहा है 40 बटे 7, तो 7 बटे 40 यहाँ कर लेंगे माइनस 1 बटे
ए और बी का वर्क लेंगे। यहाँ पे ए और बी का वर्क कितना है हमारा 6, तो 1/6। ठीक, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा, दोनों के पाड़े में 240, तो 6 सत्ते 42 और यहाँ -40/240 बटे यहाँ 2/240 आया, 2 से कितनी बार कटेगा 120, यानी कि सी से काम करने में पूरा टाइम कितना लगेगा 120 डे। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा हम इसे करा रहे हैं आपको। देखिए ए और बी क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़िए। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 6 दिन में समाप्त करते हैं, तो हमने लिख लिया ए और बी कितने दिन में काम कर रहे हैं, 6 दिन में। ठीक, फिर क्या कह रहा है, बी और सी 10 दिन में काम कर रहे हैं, तो ये हमने बी और सी का काम लिख लिया। ठीक, 10 दिन, और सी तथा ए इसे 12 दिन में करते हैं, तो ये हमने इनका 12 दिन। अभी हमने इनका टोटल वर्क ले लिया। टोटल वर्क कैसे लेते हैं, एलसीएम लेके एफिशिएंसी निकाली। 6 से 60 कितनी बार कट रहा है, ये 10 बार, तो ये 10 आ गया। 10 से 60 कितनी बार कटेगा, 6 बार, तो यहाँ बटे में 6 आया। 12 से 5 ये 60 कितनी बार कटेगा, 5 बार, तो बटे में 5 आ गया। ए बी सी का वर्क निकाला, कितना आया 60 गुणा 2। गुणा में 2 कैसा है, क्योंकि ए बी सी हर बार 2-2 बार आ रहे थे, इसलिए गुणा में 2 और बटे 21 कहाँ से आया, ये 10 6 16 16 5 21 जोड़ के तीनों का काम। काट पीट के कितना है हमारा 40/7। अगर ये तीनों मिलकर काम करेंगे तो 40/7 दिन में काम कर देंगे। सी अकेला करेगा, तो देखिए कैसे करेगा। सी अकेला करेगा तो सी वर्क कितना है, अभी जो 40/7 है इसका उल्टा करेंगे यहाँ पे, तो 7/40 माइनस इसमें से ए तथा बी का वर्क टाइम घटाएंगे। ये देखिए ए तथा बी का टाइम कितना है, ये कलर चेंज करते हैं, शायद आपको थोड़ी दिक्कत हो रही हो। ए और बी का वर्क कितना है 6, तो हमने यहाँ क्या लिखा 1/6, दोनों का एलसीएम ले लिया यहाँ पे। ठीक, अगर आप सीधे सीधे भी लिखते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है, लेकिन यहाँ हमने इसे पलट लिया है। तो अब इनका एलसीएम लिया, यहाँ कितना है 240। ठीक, और साथ में फिर इनका एलसीएम लिया, तो ये 40 से कितनी बार कटेगा 240, 6 बार, तो 6 की गुणा 7 से करी कितना आया 42, ये 42 ऐसे आया। अब 6 से 240 कितनी बार कटेगा 40 बार, तो 40 ही कम 40, 42 में से 40 गया, कितना बचा 2/240, 2 से काटा कितना है 120, तो 120 दिन में बी सी काम पूरा करेगा। ठीक है, चलिए अगली वीडियो पे चलते हैं। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपका डाउट क्लियर करूँगा। आप देखिए क्या कह रहा है, ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी 20 दिन में तथा सी 30 दिन में पूरा कर सकता है। बी तथा सी मिलकर इस कार्य को प्रारंभ करते हैं, किंतु 5 दिन बाद वे इस कार्य छोड़कर चले जाते हैं। शेष कार्य कितने दिन में करेंगे, देखिए ए है, बी है और सी है। ए कितने दिन में काम करता है 18, बी 20 दिन में और सी 30 दिन में। ठीक, ये क्या है इनका टाइम, इनका क्या लेंगे हम टोटल वर्क। ठीक, तो इनका टोटल वर्क कितना लेंगे हम, देखिए 3 ऐसी संख्या लेनी है जो इन तीनों के पहाड़े में है, 18 20 30, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका 180। ये हमारा क्या है एफिशिएंसी। 18 से कितनी बार कटेगा 10 बार, 20 से 9 बार, 30 से 6 बार, ये हमारी कार्य क्षमता आ गई। यही हमारा क्वेश्चन ये खत्म हो जाता है पूरा। अब वो क्या कह रहा है, बी प्लस सी क्या कर रहा है, बी और सी, बी और सी कितने दिन काम कर रहा है, 5 दिन बाद वो काम करके छोड़ के चले गए, यानी 5 दिन है ये। और बी और सी मिलकर काम करेंगे तो कितना काम करेंगे, 9 और 6 15, दोनों ने मिलकर 5 दिन तक काम किया तो कितना हो गया 75, और दोनों ही काम छोड़ के चले गए, तो ए शेष काम कितने दिन में पूरा करेगा, शेष कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो 180 में से 75 घटा दीजिए आप, कितना बचेगा 105। 105 काम किसे करना है, ए को। ए एक दिन में कितना काम करता है, ये 10 दिन 10 काम, तो 10 से इसे डिवाइड कर दीजिए, तो क्या आएगा 10 250, यानी कि 10 250 और 5 शेष बचेगा, तो 5 ही कम 5, 5 दूनी 10, तो ये कितने दिन में पूरा काम कर देगा 10 सही 1/2 दिन में ये शेष काम पूरा
कर देगा। ये इसका आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में अगर कोई कमी लगी हो, मतलब कोई आपको क्वेश्चन आपको समझ में ना आया हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, मैं आपके वो डाउट दूर करूँगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।